करता हूं कि इस कपकपाती सर्दी में आप इस मौके के ऊपर यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सलाम। हालात हालांकि ये है देश के कि ज्यादा हो चाहे गर्मी हो, डट कर खड़ा होना पड़ेगा। भयंकर संकट की स्थिति से आज ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। ये सम्मेलन में हम लोग कमेटी का चुनाव करने मात्र के लिए नहीं इकट्ठे होंगे। आने वाले 3 साल के लिए हरियाणा में राजनीतिक तौर पर ये जो हमला भाजपा की सरकार की तरफ से देश की, प्रदेश की 10 साल से भी ऊपर समय हो गया, जो लगातार हमारे देश की बुनियाद पर जो हमला किया जा रहा है, जो हमारे पुरखों ने गर्दनें कटा करके, काले पानी जा करके लाखों खपे थे, जिसके आधार के ऊपर दुनिया का एक बिरला देश भारत देश बना, तमाम विविधताओं में एकता का एक प्रतीक, पूरी दुनिया में एक मिसाल। 75 साल पूरे होने जा रहे हैं हमारा संविधान के। यह संविधान में नहीं बन गया। पहली बार इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में जिस देश के अंदर इतनी ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव और मर्द तमाम के अंदर जो था, पहली बार इस संविधान के अंदर, और यह कोई मामूली बात नहीं थी कि संविधान सभा के रचने वाला उस कमेटी का जो जिसने संविधान लिखा, उसका अध्यक्ष बहुत विद्वान तो थे, लेकिन उस जाति समुदाय से थे जिनको सदियों तक गुलाम बना करके रखा गया था, जिनको अछूत माना जाता था। वो देश की आजादी के बाद उस आजादी ने यह हासिल किया था कि देश की संविधान को लिखने वाली कमेटी का प्रधान वो बने। लेकिन आज वो ताकतें, ये देश के लिए विडंबना की बात है कि वो ताकतें देश की सत्ता पर हैं जो अंग्रेजों के साथ थे, जिन्होंने हमारे संविधान का विरोध किया, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना झंडा नहीं मानते थे, जो अम्बेडकर के पुतले जलाया करते थे। वो लोग आज देश की, प्रदेश की सत्ता पर बैठे हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। और यहाँ दिल्ली की बात तो उनकी कितनी नफरत है। वो अभी संसद के अंदर जब 75 साल संविधान के हो रहे हैं उसमें चर्चा, उस समय के ऊपर देश का गृह मंत्री हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में काफी भाषा इस्तेमाल करता है। फैसल बना गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये ऐसे बोलता है, वो ये फैसल बन गया। इतनी बार तो भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। जो स्वर्ग कितने और नहीं है, जो स्वर्ग हिंदुस्तान की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर को प्रधान बना करके उसकी संरचना कर दी, इसी धरती पर स्वर्ग को जाने का यह संविधान तय किया। लेकिन इसी संविधान का फायदा उठा करके ताकतें आज किस तरह से देश के साथ, कि देश की तमाम संप्रभुता को आज खत्म किया जा रहा है। हमारी तमाम संपत्तियां जो आजादी के बाद हमने खड़ी की थी, सार्वजनिक क्षेत्र की थी, जो हमारी आत्मनिर्भरता की बुनियाद थी, उन सबको अपने यार पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इस 10 साल में पूरी दुनिया में चमत्कार है कि इतनी तेज गति से चंद घरानों की मुट्ठी भर उनकी दौलत 2 गुना 4 गुना बढ़ती चली गई। आज हमारा देश दुनिया में, सारी दुनिया में पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर गैर बराबरी, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, वह अंग्रेजा के टाइम में भी जितनी आज आजादी के बाद और पिछले 10 साल के अंदर जो पैदा की गई। साधन यह है, सारा देश कमाओ, सारे देश की कमाई, सारे की सारे देश की कमाई सिर्फ 5 घराने, गिनती के 5, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और एक मित्तल, गिनती के 5 आदमी सारे देश की कुल कमाई का एक साल में
20%, 5वां हिस्सा उनका चला जाता है। सारे देश की जो दौलत है, ऊपर के 1% अमीर जादे सारे देश की दौलत का 40% के मालिक बन गए। और जिनने आधकारा करे, जिनने दौलत पैदा करी, मजदूर किसान, आज उनके साथ केवल नहीं है, आत्महत्याएं कर रहे हैं कर्जदारों करके। हमारे किसान, खेत मजदूर की अन्नदाता के, हमारे नौजवानों की हालत ये आज जो पहुंच गई हरियाणा वाले देख रहे हैं क्या भयंकर बेरोजगारी। आजादी के बाद मैं अपने बेरोजगारी में पूरे देश में भी हरियाणा में, हरियाणा 1 नंबर है बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी। यहां पहुंच की बात है, अभी अभी कुछ दिन पहले कच्ची नौकरी की दरखास्त UHKRN बना रखा है ने, कच्ची नौकरी है, ठेके की है, पूरी तनख्वाह नहीं है, सफाई कर्मचारी खातिर